आज की ये कहानी है हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी। दफ्तरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये कहानी। रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का एक ईमानदार और सरल दफ्तरी था, जो 10 रुपए मासिक वेतन पर संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। वह साफ सुथरा, प्रसन्नचित्त और बेलाग व्यक्ति था। पशुओं से उसका विशेष लगाव था। एक गाय, घोड़ी, बकरियां, बिल्ली, कुत्ता और मुर्गियां उसके परिवार का हिस्सा थे। वह उन्हें आत्मीयता से पालता था और उनकी सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटा रहता। उसकी पत्नी भी उतनी ही सादगी और निष्ठा से जीवन जीती थी। लेकिन एक दिन रफाकत के जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बरसात की एक रात वह रास्ता भटक गया और घर लौटा तो पाया कि उसकी पत्नी सांप के डसने से चल बसी। ये घटना रफाकत के जीवन का सबसे बड़ा आघात साबित हुई। वह अपनी पत्नी की कब्र पर रोज घंटों बैठा रहता, कुरान पढ़ता और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। लेकिन समय के साथ जीवन ने फिर करवट ली। रफाकत ने एक बार फिर विवाह किया, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी स्वभाव से विपरीत थी। उसने रफाकत के शांत और संतोषपूर्ण जीवन को उथल-पुथल में बदल दिया। वो घोड़ी, गाय और बकरियों का दूध और चारा अपने भोग के लिए चाहती थी। धीरे धीरे घर के पशु कम हो गए और रफाकत की सादगी और संतोष का स्थान चिंता और असंतोष ने ले लिया। समाज में सम्मानित और संतोषी जीवन जीने वाला रफाकत अब कर्ज में डूब गया। उसकी दशा ऐसी हो गई कि महीने की शुरुआत में ही सारा वेतन खर्च हो जाता। अंततः एक दिन वह मुझसे मदद मांगने आया। उसकी बेबस और लाचार स्थिति देख मैंने उसे 5 रुपए दिए। इस कहानी का अंत रफाकत की आत्मा के संघर्ष को दर्शाता है। गृहस्थ जीवन में जलने वाले ऐसे वीर भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते, जो अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए भी हार नहीं मानते।